चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु दायक फल बुद्धिहीन तनु जाने सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास की पद कमल बारंबार गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जावंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय भाए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। एक कलयुग है मित्रों, और कलयुग का भाव बहुतों लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन रामचरितमानस कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहता है, कलयुग समयुग आन नहीं जो डरे करे विश्वास। कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं। समस्त विचारों को अटाक करते हुए गोसाई जी महाराज कहते हैं, कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं। लेकिन आज इसी युग को लोग उल्टा दिशा में ले जा रहे हैं। अरे क्या करें, कलयुग है, हो रहा है, सबको माफ है, कलयुग है, क्या बात है। आप खून करते रहिए, माफ होते जाएगा, ये कलयुग है, ऐसा कलयुग नहीं है साहब। इसी कारण तो जीव आज भ्रमित है। हम आप सब जीव मानव हम भ्रमित हैं, और भ्रमित होने के कारण भ्रमित होने के कारण ही आज जो है हम भटक रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। विचार चाहिए, रामचरितमानस जो है विचार करने का विषय है। मैं आपको आनंद नहीं दे पाऊंगा, एकदम इसे मस्त आगे से बता दिया। मैं रामचरितमानस के माध्यम से आपको हंसी ठिठोली नहीं दे पाऊंगा, मेरे पावर ही नहीं। और रामचरितमानस जो है, रामायण जो है, हंसी ठिठोली करने का विषय ही नहीं। वो अलग बात है, लोग गर्म करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, उनका विषय है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जिसको आनंद आया हमसे उसको उनकी कोई भाव नहीं। आज होने के बाद भी गोसाई जी महाराज ने लिखा है, बड़े सौभाग्य से ये मानव का मिलता है, ऐसा साधन मिलता है, और इस साधन से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। इसके बाद भी हम जीव भटक रहे हैं, साहब भटक रहे हैं। हमको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में दुख है, हमारे मन चिंतित है। सब कुछ होने के बाद भी, सभी सुविधाएं होने के बाद भी हमारा मन स्थिर क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम बहुत दिन से जान रहे हैं, तो बड़ों से
जान रहे हैं ईश्वर है, भगवान है, भगवान है, भगवान कहाँ है? उसी भगवान की खोज में हम लोग निकले हुए हैं ना, आप सब हम सब निकले हुए हैं। अरे भगवान को ढूंढना बाद में, भगवान को काहे ढूंढ रहे हो आप? भगवान आपको ढूंढते हुए आएगा। आप अपने में क्वालिटी लाइए, आप अपने में वो क्षमता लाइए कि भगवान आपको ढूंढते हुए आएगा। जैसे सबरी माता के आंगन में भगवान स्वयं आए, वो बुलाई नहीं है, भगवान स्वयं चल करके आए हैं सबरी माता के आंगन में। वो बुलाए नहीं है निषाद राज जी केवल, भगवान स्वयं चल करके आए हैं। वैसी क्वालिटी हम में और आप में लानी होगी। परमात्मा को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, वेदों में बताए गए हैं। ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, कर्म के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, कर्म और एकदम सरल रास्ता भक्ति। ज्ञान को हमसे, ज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त कर नहीं सके, थोड़ा से ज्ञानी हो गए हम जानते हैं महज बाकी सब तो बेकार है, हम आ जाता है। एक ज्ञानी के साथ तकलीफ है, तो ज्ञान से कहाँ भगवान मिलेगा? कर्म तो हमसे वैसा होता नहीं है, तो कर्म से कहाँ से मिलेगा परमात्मा? और वैराग्य तो हमने होता ही नहीं है। बार बार हमारा ध्यान उधर जा रहा है, दीदी बैठी है बार बार उधर देख रही है, मैं सोच रहा था तक वो दीदी उधर क्यों देख रही है? चरण पादुका को नीचे रखी है, बार बार देख रहे कोई ले ना जाए, ये हमारा मोह है उस चप्पल के ऊपर। अब हम वैराग्य की बात करते, वैराग्य भी हम ये हो नहीं सकता। तो संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया, परमात्मा को प्राप्त करना है तो भक्ति का रास्ता अपनाइए। भक्ति के अतिरिक्त कोई सा रास्ता हम कलियुगी जी के लिए नहीं है। और भक्ति में जाने से पहले आज बहुत भक्ति हो रही है, आप सब जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भक्ति में जाने से पहले वो भक्ति वाले भक्ति करने से पहले हमें वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमें वो क्या क्रिया होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए जिससे हमें भक्ति आए। तो भक्ति को प्राप्त करने से पहले हमें हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। भक्ति को प्राप्त करने से पहले हमें हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा है, आज हनुमान जी की भक्ति से परमात्मा जो है कितने खुश है। उस हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो कथा सुनने के लिए हमसे पहले आ चुके हैं। और भक्ति का रास्ता तो इतना खतरनाक है साहब, अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का विषय वस्तु वही है कि हम भक्ति कैसे करें और भक्ति में हमको शक्ति कैसे आए। हनुमान जी महाराज यही संदेश दिए हैं सुंदरकांड के माध्यम से, और आप सबके बीच में सुंदरकांड की चर्चा करूंगा। पंचम सोपान, सप्त सोपानों में से पंचम सोपान की चर्चा हम करेंगे सुंदरकांड। और सुंदरकांड बड़ा ही सुंदर ही है। संतों ने लिखा, सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम राम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरम कवि, सुंदरे सुंदरम मंत्रम, सुंदरे सुंदरम। ये है सुंदरता। सुंदरकांड की सुंदरता है, जहाँ सीता सुंदर है, कपि सुंदर है, भीष्म जी महाराज सुंदर है, जहाँ काव्य पंक्ति सुंदर है, यहाँ की अशोक वाटिका सुंदर है, ऐसे यहाँ के पर्वत पहाड़ सुंदर है, यहाँ कौन सी ऐसी बातें हैं जो सुंदर नहीं है। इसलिए इसका नाम बड़ा सुंदरकांड। और हनुमान जी की भक्ति करें और हनुमान जी के बारे में जाने। नहीं, हनुमान जैसा हमको आपको बनना है। आज भाई देवलाल पटेल जी, आदरणीय भाई श्री देवलाल पटेल जी और ईश्वर सिन्हा जी की कृपा बनी, तो आज हम यहाँ पे बैठ करके कुछ कह पा रहे हैं। और उन पर कृपा हनुमान जी की हुई।
और हनुमान जी की कृपा किस पर हुई? राम की हुई। इसलिए कहा गया जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। ये कृपा, ये जीवन का प्रसाद है। कृपा जीवन का दो प्रसाद होता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मित्रों, जो अच्छा लगे वो बात को आप अपने व्यवहार में लाइएगा, जो ना लगे उसको किनारे कर दीजिएगा। मैं आपको आनंद तो नहीं दे सकता, लेकिन परम आनंद की अनुभूति दे सकता हूं। उसको आपको स्वयं लेना है, वो भी मेरे में पावर नहीं है। लेना आपको है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है? संतों ने कहा ना, मेरा हूं में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, इसको सौंपता क्या लागे नहीं। मेरे में कुछ नहीं, सब आपका ही किया हुआ है और आपको ही दे रहा हूं। तो आइए हनुमान जी की स्तुति देखते हैं। संतों ने सुंदर कांड लिखने के पहले बड़ा सुंदर स्तुति की है हनुमान जी की। क्या कहते हैं गोसाई महाराज पहले कहते हैं, अतुलित बल धाम हेम शैला धनुज विशाल ज्ञानी नाम गण्यम ससल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ये हनुमान जी की स्तुति की गई है। और सुंदर कांड की चर्चा करने से पहले हमें कुछ बातें जानने की वास्तव में हनुमान है कौन। गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस लिखे सुंदरकांड की शुरुआत देखिए। आप सब रामायण जानते हैं, आप सब रामचरितमानस आप सबके घर में है। वो अलग बात है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते अलग चीज, अलग चीज। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब रामायण से जुड़े हुए हैं और रामायण से जुड़े हुए हैं। और कथा चर्चा आप सब प्रतिवर्ष सुनते हैं, सब गांव में होता है, टीवी के माध्यम से भी होता है। तो मेरे से ज्यादा कथा आप लोग जानते हैं। तो मैं कथा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन गोसाई जी महाराज जो कथा के माध्यम से हम जीव को जो सूत्र दिए हैं, उस सूत्र पर मैं चर्चा करूंगा। उन सूत्रों पर मैं आपको चर्चा करूंगा कि क्या सूत्र मिल रहा है इस सुंदरकांड में। गोसाई जी महाराज सबसे पहले परमात्मा राम के जो है 11 गुणों की चर्चा किया, 11 गुण। उसके बाद हनुमान जी महाराज के 8 गुणों की चर्चा किया। अद्वैत बल धाम जो बात इस श्लोक में आया है, इसमें 8 गुणों की चर्चा हुई है। 8 इसलिए तो हनुमान जी महाराज को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अष्ट सिद्धि के 8 गुणों की चर्चा की गई है अद्वैत बल धाम में। ये अद्वैत बल के धाम है। संक्षिप्त में के गुणों की चर्चा अद्वैत बल है और हम विशाल भंडार है। हेम शैला भदेह, हनुमान जी कहते हैं कि हेम शैला भदेह। कैसा है वो हेम? हेम मतलब क्या होता है? सोना। हनुमान जी कौन है? शंकर जी का तो अवतार है, शंकर जी का अवतार है। और शंकर जी पहले शंकर जी थे, बाद में हनुमान जी के रूप में आए। तो शंकर जी का संतों ने लिखा, उनको हेम नहीं लिखा, स्वर्ण नहीं लिखा, उनको रजत लिखा। शंकर भगवान के लिए रजत उपयोग किया गया है रामचरितमानस के देखिए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज राम की भक्ति में संलग्न हुए, राम से जुड़ गए, तो क्या बन गए? वो सोना बन गए। ये सूत्र है, मतलब राम से जुड़ने के बाद जीव जो है सोना बन जाता है। और सोना कैसा सोना है? सोना का एक अपना विशिष्ट गुण होता है। बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 8वीं का विषय सोना एक उत्कृष्ट धातु है। सोना को आप कहीं पे भी रख दीजिए, जमीन में गाड़ के रख दीजिए, लत्ती में घुसा के रख दीजिए कीचड़ में, वर्षों से कई वर्षों तक 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद भी निकालेंगे सोना में चमक होता है। ये सोना होता है, कहीं पे भी रहे सोना सोना होता है। ऐसे ही मेरे हनुमान जी महाराज परमात्मा की भक्ति में सोना बन गए हैं। हेम शैला भदेह कहा गया। धनुज वन की शान, धनुज मतलब राक्षस,
वन मतलब जंगल, राक्षसों का जंगल, धनुज वन, किसान, इसको जलाने वाला, भस्म करने वाला, मतलब राक्षसों के रूपी वन को जलाने वाला, ये है हनुमान जी महाराज। मतलब दुष्टों को खत्म करने वाला, हमारे मन के विकार को समाप्त करने वाला, हमारे अंतःकरण के अशुद्धियों को दूर करने वाला, ये हनुमान जी महाराज है। और लिखना है वानराम भीषम, हनुमान जी महाराज की समाधि नहीं है, वानराम भीषम, वानरों के अधीश राजा है। लेकिन रामचंद्र मानस में आप देखोगे तो कहीं भी हनुमान जी महाराज राजपाट नहीं लिए। किसकिंधा काल में चले जाइए, वानरों का राजा सुग्रीव जी महाराज को कहा गया, लेकिन सुग्रीव जी महाराज राम का राजा है। जैसे आपने देखा होंगे द्वारकाधीश, गीता में आपने भागवत में द्वारकाधीश को कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है। लेकिन आप कभी विचार करें कि जब भी वो द्वारकाधीश के सिंहासन में बैठे हैं, एक भी बार वो सिंहासन में नहीं बैठे हैं, उसके बाद वो द्वारकाधीश है। ठीक वैसे ही मेरे हनुमान जी महाराज ऐसे प्रजा पालक हैं, ऐसे सभी के रक्षक हैं कि उसको उनके गुण के कारण उसको वानराम भीषम कहा गया, वानरों के राजा कहा गया। ये रक्षक है। कहा था सुग्रीव ने तो कहा था कि आप लोग सीता जी का पता लगा के आइए, और पता लगा करके नहीं आएंगे तो सब मारे जाओगे। काम करके आइए, काम करके नहीं आएंगे तो किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, चमका के नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने उन सबसे रक्षक, आगे चर्चा नहीं आएगा, हनुमान जी महाराज तो बहुतों को प्राण बचाए हैं। हनुमान जी महाराज ही हैं जो सीता जी के प्राण को बचाया सब। हनुमान जी ने बहुत सीता जी कब जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की कृपा है तो सीता जी बची, हनुमान जी महाराज की कृपा है तो विभीषण जी महाराज बचे, हनुमान जी महाराज की कृपा है तो लक्ष्मण जी महाराज बचे, हनुमान जी की कृपा है भरत जी बचे। कितने लोगों के प्राण नहीं बचाए हनुमान जी महाराज, वो हनुमान जी महाराज है, इसलिए उसको अधीश कहा गया है। अंतिम लाइन में चर्चा करते हैं, रघुप्रिय भक्तम वादजातम नमामि, रघुप्रिय भक्तम, इनको परमात्मा का परम भक्त कहा गया है। प्रिय ऐसे तो देखा जाए कि परमात्मा राम के बहुत सारे भक्त हैं। जैसे हमारे आदरणीय सुंदर बात कह रहे थे, बड़भागी शब्द का यूज कर रहे थे। हनुमान जी महाराज बड़े भागी हैं, एकदम सत्य है। रामचंद्र मानस को देखा जाए तो 58 बार बड़भागी का उपयोग किया है गोसाई जी महाराज ने, 58। हनुमान जी महाराज के बारे में कहा भी जाता है, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार हरि निज मुख गाई। ये हनुमान जिनकी कृपा वो बड़े भाई। अब प्रीति की बात आती है, रघुप्रिय रघुपति प्रिय भक्तों में उच्च दर्जा जो मिली है राम के भक्तों में, वो मिले हैं हनुमान जी। रामचरितमानस को देखिए, लक्ष्मण जी महाराज को प्रिय कहा गया, प्रिय फिर भगवान राम ने अति प्रिय किसको कहा, अवध के वासी को कहा, ये अति प्रिय है। तो क्या कहते हैं, सबक लाते हैं अति प्रिय। उसके बाद उन्होंने कहा अति प्रिय के बाद अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय विभीषण जी महाराज और सीता जी को कहा। देख अब एक आता है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय भरत जी महाराज को कहा प्राण, और प्राण प्रिय के बाद परम प्रिय, परम प्रिय हनुमान जी महाराज को कहा गया है, पवन पुत्र जी को कहा गया है। ऐसे पवन पुत्र भगवान जो पवन देव के पुत्र हैं, और पवन वात जातम नमामि, वात जातम का मतलब वात मतलब हवा, हवा के बिना आप बिना भोजन के रह सकते
सकते हैं, बिना पानी के जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा के आप 3 मिनट में जिंदा रहो। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। आज ऐसे पवन पुत्र की कृपा से आइए आप भक्ति को भूलने का प्रयास करें, भक्ति को खोजने का प्रयास करें। जैसे भक्ति सर्वस्व माता माई हनुमान जी महाराज निकल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे एक सुंदर वचन के बाद। बोलिए श्याम राम भजन की जय।